पिछले 3 महीने से हम देख रहे थे कि महाविकास आघाड़ी में तो महाबिगाड़ी हो रही है। एक दूसरे के वो कपड़े फाड़ रहे थे। ये तो पहले तो ये इन्हीं की मांग थी कि भाई आप मुख्यमंत्री का चेहरा बताइए, हम मुख्यमंत्री के लिए फ्रंट रनर है, आप हमें चेहरा बन के बताइए। अब इनकी शिवसेना जो यूबीटी जो है, इनका जो नेतृत्व है, ना तो कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है, ना राष्ट्रवादी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है। कल ही आपने देखा जो एनसीपी शरद पवार के जो सर्वे सर्वा जो है, पवार साहब ने का अपना रुख भी बता दिया है कि भाई जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलए आएंगे उसी का मुख्यमंत्री होगा। तो देखिए, इनमें तो जो लड़ाई जो हो रही है महाविकास आघाड़ी में, ना उन्हें महाराष्ट्र के विकास के बारे में बात करनी है, ना उन्हें महाराष्ट्र के लोगों की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर करने के लिए बात करनी है। उनमें एक ही लड़ाई है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री की। तो ये जो सारे स्टेटमेंट्स जो है आदित्य ठाकरे के, आप उनका टेनोर देख लिए, उनका साफ कहना है, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई की जब बात कर रहे हैं तो उनका कहना साफ है कि भाई ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई है और उसके लिए महाविकास आघाड़ी में महाबिगाड़ी हो रही है। और ये तीनों दल जो है ये आपस में खींचातान और लड़ाई कर रहे हैं और इनका सिर्फ एक ही सपना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी का लक्ष्य प्राप्त करना, ना कि महाराष्ट्र के विकास के बारे में बात करना, ना कि महाराष्ट्र के प्रगति के बारे में बात करना, ना कि महाराष्ट्र के लोगों के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करना। आज जस्टिस संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस के पद की जो ओथ ली है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ। और ये बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है कि एक एमिनेंट जूरिस्ट है जस्टिस संजीव खन्ना, और उनकी ये अपॉइंटमेंट हुई है और आज उन्होंने उसकी शपथ ली है। साथ ही साथ जस्टिस संजीव खन्ना की अपॉइंटमेंट जो है हमें जस्टिस एच.आर. खन्ना की भी याद दिलाती है। जस्टिस एच.आर. खन्ना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे, पर अगर आप कोई भी लॉ स्टूडेंट से पूछे या कोई भी सीनियर वकील से पूछे या जिस किसी ने इस प्रोफेशन में काम किया है, तो उन्हें इमरजेंसी का एक डार्क चैप्टर की याद आती है। और इमरजेंसी के डार्क चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई डिसेंट वॉइस थी या कोई लीडिंग वॉइस थी, वो जस्टिस एच.आर. खन्ना थे। उन्होंने जो फैसला दिया था इमरजेंसी के दौरान, उस दौरान उन्होंने जो फैसला दिया था, उसके बाद सीनियरिटी होने के बावजूद उनकी अपॉइंटमेंट नहीं की गई थी और उनसे जो जूनियर जजेस थे उनकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्ति हुई थी। तो ये जो दौर था, ये इंदिरा गांधी का दौर था, ये कांग्रेस का दौर था, और ये वही दौर था जब कांग्रेस ने संविधान की चीरफाड़ की थी, कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी, कांग्रेस ने इमरजेंसी इम्पोज की थी, और साथ ही साथ इमरजेंसी तो इम्पोज की थी, उन्होंने संविधान की भी उस समय हत्या की थी। और ऐसे दौर में जस्टिस एच.आर. खन्ना ने जो फैसला दिया था, उससे इंदिरा गांधी की जो तभी की सरकार थी, उन्होंने इंश्योर किया कि जस्टिस एच.आर. खन्ना जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। और इसलिए आज जब जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस बनते हैं तो स्वाभाविक है हम जस्टिस एच.आर. खन्ना को भी याद करेंगे। पर ताजुब इस बात का होता है कि जब एक मौका था जस्टिस संजीव खन्ना की, जब अपॉइंटमेंट हो रही थी, स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते राहुल गांधी का उस सेरेमनी में आना ज़रूरी था। परंतु लगता है कि राहुल गांधी अभी भी जस्टिस खन्ना की लेगेसी से वो दुखी है। उन्हें उस बात की वो दुख, वो गुस्सा उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ भी बताया है, क्योंकि ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन राहुल गांधी के पास नहीं है कि आज वो स्वेरिंग इन सेरेमनी में आज वो ज्वाइन नहीं कर सकते थे। उन्हें स्वेरिंग इन सेरेमनी में एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ज्वाइन करना था, बट चूंकि जस्टिस खन्ना की लेगेसी के बारे में लोगों को याद दिलाते थे, लोग जस्टिस खन्ना को याद करते थे, आज लोग इमरजेंसी के दौर को याद करते थे, आज वो जस्टिस एच.आर. खन्ना के उस फैसले को याद करते थे